द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र की सियासत हर दिन नई करवट लेते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में बड़े उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल बीजेपी से हाथ मिलाने वाले अजित पवार का प्रेम एक बार फिर से शरद पवार के प्रति बढ़ चला है। खबर ऐसी आ रही है कि शरद पवार ने फिर से गेम को पलट दिया है। शरद पवार और अजित पवार के बीच समझौता हो गया है। मतलब साफ है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि शरद पवार ने यह ऐलान किया है कि हमारी एनसीपी में अब कोई फूट नहीं है, हम सब एकजुट हैं, पार्टी एक साथ है। लेकिन बीते दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं एनसीपी में, तो वहां से साफ खबर निकली कि शरद पवार कमजोर पड़ गए थे। लेकिन इस बीच शरद पवार के मास्टर स्ट्रोक अजित पवार की लगातार उनसे मुलाकात ने पूरे खेल को एक बार फिर से नई दिशा दे दी है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, जागरण की खबर है, चाचा भतीजे में समझौता। सवाल है, शरद पवार का अजित पर बड़ा बयान, बोले एनसीपी में फूट नहीं, विभाजन नहीं है। खबर देखिए, थोड़े डिटेल में बताते हैं आपको। ब्रीफिंग जो की गई है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अजित पवार हमारे नेता हैं, पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है? ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है। लेकिन एनसीपी में आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो रुख अपना बदल सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं। एनसीपी अभी भी एकजुट है। इस मामले में सुप्रिया सुले ने भी अजित पवार का ही साथ दिया है। उनका कहना है कि हम सब एक साथ हैं। और ये क्या कारण है कि अजित पवार बीजेपी से हाथ मिलाने के बावजूद भी वहां संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत में अब वो केंद्र बिंदु बने हुए हैं कि वो दल बदलेंगे तो वापस घर में ही जाएंगे। ये स्थिति है। बीजेपी अजित पवार को छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि इन्हें एनसीपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अजित पवार से बड़ा हथियार और कुछ मिल नहीं सकता था। लेकिन शरद पवार की सधी हुई रणनीति के आगे अजित पवार धीरे धीरे सॉफ्ट होते जा रहे हैं और वो फिर से अपने घर वापसी के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जब शरद पवार ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी में कोई विभाजन नहीं है, इसका मतलब है कि शरद पवार अब कुछ दिनों के बाद स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि अजित पवार दरअसल किस तरफ खड़े हैं। क्योंकि शरद पवार एक और जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में जाते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो दूसरी तरफ अजित पवार बीजेपी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। उनकी सरकार में भी शामिल हैं, क्योंकि एनसीपी के ही 8 विधायकों को कैबिनेट में भी शामिल करा दिया गया। इसके अलावा 40 विधायकों का समर्थन होने का दावा भी इन्हीं लोगों ने किया, अजित पवार ने। अब पूरी तरीके से मामला जब चुनाव आयोग पहुंच गया, तो ठीक उससे पहले एक और दिलचस्प मोड़ सामने आ गया, जहां पर शरद पवार का कहना है कि एनसीपी में कोई विभाजन है ही नहीं। तो दृश्य आगे क्या होगा? महाराष्ट्र के घटनाक्रम में बहुत कुछ अभी घटित होना बाकी है। इस संबंध में आज तक पर एक एनालिसिस छपा है कि इसमें बताया गया है कि आखिरकार शरद पवार ऐसा कर क्यों रहे हैं। सुप्रिया सुले कैसे इस मामले में अजित पवार के साथ खड़ी हो गई हैं। मतलब यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र की सियासत नई मोड़ लेगी, नई करवट लेगी। एक बार फिर से शिंदे और बीजेपी ही एक साथ होंगी। अजित पवार अपना पाला बदल सकते हैं क्या? क्योंकि शरद पवार की सदी हुई रणनीति के आगे यह माना जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही अजित पवार घुटने टेक रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आज तक के हेडलाइन को। पार्टी में टूट, मामला इसी में, फिर क्यों सुप्रिया सुले शरद पवार अजित को पार्टी नेता बता रहे हैं, क्या है रणनीति? अब इस मामले में जरा सुप्रिया सुले के उस स्टेटमेंट को भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है कि इससे पहले गुरुवार को बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था एनसीपी में टूट नहीं हुई है, बस हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने अलग स्टैंड लिया है। हमने इस बारे में विधानसभा स्पीकर से शिकायत की है। अजित पवार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अलग स्टैंड लिया है। शरद पवार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं। खबर तो अब यहां से यह है
कि राजनीतिक दल में फूट को लेकर शरद पवार की परिभाषा बदल रही है। सुप्रिया सुले का रुख नरम पड़ रहा है। अजित पवार का प्यार अपने चाचा के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो इससे टेंशन तो भारतीय जनता पार्टी को ही होगी। अब जरा आइए खबर में देखते हैं। यहाँ बताया गया है आज तक के द्वारा कि चौंकाने वाला है शरद पवार और सुप्रिया का दावा। दरअसल 2 जुलाई को एनसीपी नेता अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी थी। वो एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, जबकि 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अजित ने दावा किया कि उनके पास 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है। इसके बाद अजित और शरद पवार खेमे में असली एनसीपी की जंग छिड़ गई। यह लड़ाई चुनाव आयोग विधानसभा स्पीकर तक पहुंच गई। दोनों खेमों ने एनसीपी पर अपना दावा ठोका है। अब देखिए कि कैसे ये खेल जो है पलटने लगा। ये घटनाक्रम हमने आपको शुरू में भी जानकारी दी और इसमें हमने आपको ब्रीफिंग में भी बताया है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अजित पवार का दिल जो है एनसीपी मूल पार्टी में ही धड़कता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आइए जरा यहाँ पर समझिए। यहाँ बताया गया है आज तक के द्वारा कि अजित पवार भले ही बगावत कर सरकार में शामिल हो गए हों, लेकिन शरद पवार से मुलाकातों का दौर जारी है। बगावत के बाद दोनों के बीच 4 बार मुलाकात हुई। पिछले सीक्रेट मीटिंग पुणे में बिजनेसमैन के घर पर हुई थी। इस मुलाकात ने कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट को असहज कर दिया था। एमबीए में एनसीपी की सहयोगी दोनों पार्टियों से शरद पवार से इस मीटिंग पर रुख साफ करने के लिए कहा था। हालांकि शरद पवार ने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया था। उन्होंने कहा था कि वे बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। अब इससे पता यह चलता है कि शरद पवार एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके संबंध हर दल में ठीक हैं। वो हाल ही में देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मंच साझा करते नजर आए थे। दूसरी तरफ वो इंडिया गठबंधन की बैठक में भी नजर आ जाते हैं। तो ऐसे में हर दल में अपने संबंध मधुर रखने वाले शरद पवार पर इंडिया गठबंधन ने कहा कि अपना रुख साफ कर लीजिए कि अजित पवार आपके साथ हैं या आप एनडीए के साथ हैं या फिर आप इंडिया के साथ हैं। उन्होंने कहा अजित के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, इससे राजनीति से जोड़कर ना देखें। लेकिन इस वक्त जो खबर आई कि एनसीपी में मान मनोबल का वो दौर चल पड़ा और शरद पवार ने हर बार की तरह सियासी पटकनी देने की तैयारी शुरू कर दी है और अजित पवार पिघलते जा रहे हैं, ऐसा ही मालूम पड़ता है। इस वजह से आज तक ने जानकारी दी है। जरा देखिए क्या है शरद पवार की रणनीति। बताया जा रहा है चुनाव आयोग तक लड़ाई पहुंच जाने के बावजूद शरद पवार और सुप्रिया सुले दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में कोई फूट नहीं है और अजित पवार एनसीपी के नेता है। माना जा रहा है कि इन बयानों के पीछे शरद पवार की सोची समझी रणनीति है। शरद पवार नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में और टूट हो। इतना ही नहीं, पवार वोटर्स और जमीनी कार्यकर्ताओं में लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पवार परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। इतना ही नहीं, शरद पवार के बयानों से बीजेपी और विपक्ष दोनों कंफ्यूजन की स्थिति में है। माना जा रहा है कि शरद पवार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के सियासत में इस वक्त देखें तो अजित पवार और शरद पवार के राजनीतिक फैसले महाराष्ट्र की दिशा और दशा तय कर सकती हैं, क्योंकि इनका अपना एक जनाधार है और इनका वोट बैंक जिस तरफ जाएगा वहां उस पार्टी को फायदा होगा। ऐसे में शरद पवार चाहते हैं अजित पवार एनसीपी में ही जुड़े रहें और यह रिश्ता फिर से मजबूत हो जाए, इंडिया गठबंधन की तरफ उनका झुकाव बढ़ जाए। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो उलझन वाली स्थिति मालूम पड़ती है। बीजेपी को लगता है कि शरद पवार को अजित पवार मना रहे हैं और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को लगता है कि शरद पवार ने अजित पवार को मना लिया है। ऐसी परिस्थिति में वक्त का इंतजार करना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।